निकाल दिया। इसकी तुरपाई नहीं हो रखी है, तुरपाई तो मैं कर दूंगी तो आ जाएगा आपको। देख तो जरा पहन लो भाई ये वाला कल। शूज लेके देने पड़ेंगे, वो मैं आपको वहीं से ले दूंगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू गोरकुल ब्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे हो, अपने अपने घर में अपनी अपनी लाइफ में मस्त कर रहे हो। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप सबके साथ शेयर करा था कि हमें एक शादी में जाना है और मिहिर की तबीयत ख़राब हो गई है। मैंने मिहिर को मेडिसिन दे के ना सुला दिया। 1-1.5 घंटा मिहिर सो के उठ गया है। अभी भी बेड में ही लेटा हुआ है रजाई में। फ़ीवर उसका पहले से कम है, पर तबीयत बिल्कुल जो है वो ठीक नहीं थी उसकी। आराम था, फ़ीवर थोड़ा सा कम हुआ पर बिल्कुल ज़्यादा ठीक नहीं थी। उसको पेट दर्द भी हो रहा था, कह रहा था मम्मा चक्कर आ रहे हैं, लेग्स पेन हो रहे हैं। तो बस वो लेटा हुआ मेरे से बातें कर रहा था और उसको ठंड भी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो देखो, शादी का मैं आपको बता रही थी। मेरी जो है एक मासी सास है जो कि इस दुनिया में है नहीं है, ना मौसा जी ना ही मासी सास, ठीक है, दोनों है नहीं है। उनकी 2 बेटियां हैं आगे। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है ऑलरेडी। ये छोटी वाली बेटी की शादी थी, जो मेरी एक और मासी सास है उनके घर से ये शादी हो रही थी। और जो बारात आनी थी वो जहाँ मैं रहती हूँ मेरे घर के पास बारात आनी थी, पर जो मासी का घर है ना, जहाँ पे वो हल्दी मेहंदी और जो दूसरी रस्में होती हैं शादी ब्याह में, वो उनके घर पे सब हो रही थी। और उनका घर हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर था। और मेरे हस्बैंड गौरव वो यहाँ रहते नहीं है, वो रहते हैं मुंबई, उनकी जॉब वहाँ पर है। तो हमने पहले ये डिसाइड करा था कि गौरव सैटरडे की नाइट में, मतलब रात को 1 बजे आएंगे घर पे, रेस्ट करेंगे और सुबह, क्योंकि दिन की शादी थी, तो हम लोग डायरेक्टली घर से तैयार होके सीधा जहाँ पे होटल है, जहाँ पे बारात आएगी, वहाँ हम लोग पहुँचने वाले थे। पर बाद में आफ्टरनून में मेरे पास जो है कॉल आया मेरी मासी सास का, जिनके घर से ये शादी हो रही थी, कि कुछ जो है ना रीति रिवाज, कुछ रस्में होती हैं जिनमें भाभी की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऐसा करो, आज ही आ जाओ, क्योंकि जिस दिन शादी है संडे मॉर्निंग को वो घड़ोली भरते हैं। वो उसमें क्या होता है कि ना, आप मंदिर में से पानी लेकर आते हो जाके, उससे दूल्हा या दुल्हन जिसकी शादी होती है वो उस पानी से नहाता है, और वो जो पानी भर के लेके आना होता है वो भाभी करती है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं सुबह जाऊंगी, जैसे उन्होंने बोला कि सुबह 6 बजे का टाइम है घड़ोली बनने का, तो उनका घर हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, 1-1.5 घंटा लगता है वहाँ जाने का। तो सुबह तो मेरे से उठ के जाया नहीं जाएगा। गौरव भी रात को आएंगे 1 बजे, तो बेटर है कि मैं अभी चली जाती हूँ। गौरव को बोलूँगी कि वो एयरपोर्ट से सीधा जो है डायरेक्टली मासी के घर पहुँचेंगे, नाइट वहीं स्टे करेंगे, और सुबह जो है सुबह के जो भी रीति रिवाज रहते हैं वो करके, और फिर वहीं से तैयार होके डायरेक्टली हम लोग होटल पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैंने सारा अपना जो भी शादी में लहंगा पहनना था, सुबह के कपड़े, लहंगा और लहंगे के मतलब बाद में जो भी चेंज करना है, वो सारे मैंने कपड़े रख लिए, अपने बच्चों के, मेरे हस्बैंड के। तो सारे कपड़े वो पैक करे, और बीच में मिहिर की हो गई तबीयत ख़राब, फीवर हो गया उसको। वो मैनेज करना जो है ना, वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो गया। और प्लस ये भी था कि भाई मुझे जाना भी ज़रूरी है वहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि भाई उनके मम्मी पापा नहीं है, सिर्फ 2 लड़कियाँ हैं। बड़ी बहन छोटी बहन की शादी कर रही है, तो वहाँ पे भी जाना बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी था। अगर गौरव यहाँ पर होते तो शायद जो है मैं और अच्छे से मैनेज कर पाती चीज़ें, जैसे जैसे मैं करना चाहती थी वैसे वैसे मैं कर पाती अगर गौरव यहाँ पर होते तो। और बीच में मिहिर की भी तबीयत ख़राब हो गई, इस वजह से चीज़ें मतलब जैसे मैं चाहती थी मैं वैसे नहीं कर पाई। वो जल्दबाजी वाला जो काम होता ना, वो हो गया इस बीच में। फाइनली मैंने सारे कपड़े वगैरह जो है वो पैक करे। मिहिर का जो पैंट कोट है वो सेट करा। गौरव से फ़ोन करके पूछा कि आपका कौन सा कोट पैंट रखना है। पहली बार वो ऑफिस में बिजी थे, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे मेरा। इतने बार उनको कॉल करा, मैं वेट कर रही थी भी कब फ़ोन आएगा, मैं पूछूं क्या कौन से आपके कपड़े रखने हैं, कौन से शूज़ रखने हैं। माशा के, मेरे, सबके जो जो मैचिंग के जैसे जैसे कपड़े थे सब सेट कर दिए फाइनली। और उसके बाद फिर आफ्टरनून तक मिहिर की तबीयत थोड़ी सी और बेटर हो गई। फिर खाने में उसको कुछ हैवी नहीं देना था, तो मैंने दाल और राइस जल्दी से चढ़ा दिए कि बच्चे यही खा लेंगे, और उसके बाद हम लोग
फिर खाना वाना खा के चले जाएंगे आगे मासी के घर। बुआ 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 बुला बुला नहीं बुआ। हाँ बुआ बुआ की शादी हाँ बुआ बुआ की शादी। हाँ पुत्र आ रही हूँ। क्या हुआ? मामा भाई नहीं ग्लास कम गला भाई नाम गला नाच कम नाच कम गला भाई ना भाई नाच कम गला मामा भाई नहीं नाच कम कर गया भाई नहीं नाच कम गया भाई नहीं नाच कम गया इसकी रुको जरा डैडी के लिए शर्ट ढूंढने दो कहाँ है। शर्ट पहनेंगे ना उसके साथ डैडी ब्लैक कलर की। हाँ जी बेटा ब्लैक कलर की इसमें तो नहीं है। रुक जा। और फिर मैं जल्दी से किचन में आ गई। फटाफट मैंने दाल को तड़का लगाया। पहले तो मैं वैसे दाल को ना हल्दी और नमक डाल के सीटी लगवाती हूँ, बाद में तड़का लगाती हूँ, पर इस बार थोड़ी सी जल्दबाजी थी तो मैंने पहले ही तड़का लगाया और बाद में दाल अंदर डाल के ना पानी डाल के फिर फटाफट उसको सीटी लगवा दी और उबाल के मैंने बना दिए राइस, ताकि वो थोड़े से हल्के हो जाएं। फिर दाल राइस खा के मिहिर को मैंने दोबारा से उसकी मेडिसिन दे दी। और बर्तन वगैरह देखो अब पूरा मेरी सिंक मतलब भर गई थी। बाकी काम में मैं थोड़ी सी बिजी थी तो सुबह के और आफ्टरनून के चाय वगैरह के बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे जो मैंने धुले नहीं थे। फिर मैंने सोचा कि अब नहीं धुलूँगी, अब मैं जितने बस मुझे चाहिए ना बस मैं 2-4 वो धो लूँगी। उसके बाद जब हमारा लंच हो जाएगा फिर मैं सारे बर्तन एक साथ ही धो के फिर मैं फटाफट तैयार हो जाऊँगी। वैसे तो देखो हम नॉर्मल डेज़ में ना जब घर में सब सही होता है कभी भी बेड पे बैठ के हम लोग खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। पर मिहिर को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, वो बाहर नहीं आ रहा था। कह रहा था मम्मा कि अब ना मुझे बाहर जो है ऐसे मतलब उसको टेक लगा के बैठना था, बैग को कहीं सहारा दे के, और ठंड भी लग रही थी। कह रहा था मुझे अंदर ही आप दे दो, और चक्कर आ रहे हैं ऐसा कह रहा था, चक्कर जैसे लग रहे हैं उसको। तो मैंने उसको अंदर ही जो है लंच सर्व कर दिया, दाल राइस जो बनाए थे वहीं दे दिया, और साथ साथ माशा को भी मैंने वहीं बेड पे बिठा लिया और हम तीनों ने बेड पे बैठ के ही नाश्ता कर लिया। ऑल्दो आई नो कि बेड पे बैठ के नहीं खाना चाहिए, अच्छा नहीं होता है, पर ठीक है यार, बच्चों की तबीयत नहीं थी ठीक तो मैं वहीं पे बैठ के मैंने फटाफट खाना खा लिया। लास्ट ब्लॉग में ना मैंने आपके साथ नेट हैबिट की एक छोटी सी वो हॉल शेयर करी थी। जो नेट हैबिट का रेडीमेड हिना का पैक आता है ना, जो आप ग्रे हेयर को कवर करने के लिए यूज़ करते हो, वो मैंने मंगाया था। मुझे लग रहा था कि नायका से उसकी डिलीवरी नहीं होगी टाइम पे, तो मैंने ये गार्नियर वाला जो रहता है ना हेयर डाई, ये ले लिया था कि अब मुझे शादी में तो जाना ही, तो ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कवरेज तो मतलब उनको कवर करना ही पड़ेगा। और मेरे बिल्कुल आगे की साइड जो है ना फेस के हेयर लाइन के साथ साथ बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर है वहाँ पे। तो यहाँ पे आई थिंक माशा मेरे से डांट खा रही है, कुछ तो हुआ था, वो के कलर को छू रही थी या कुछ तो कर रही थी उल्टी सीधी हरकतें कि मैंने उसको डांट के वहाँ से भगा दिया था। फटाफट मैंने अपने बालों में हेयर डाई लगाया और यहाँ पे टाइम आई थिंक 4:30 के आसपास या 5 o'clock तक टाइम हो रहा था, और सुबह से बस मैं इन्हीं कामों में लगी हुई थी कि हेयर डाई अब लगाऊंगी, टाइम ही नहीं लग रहा था। और मुझे बार बार मासी के घर से फ़ोन आ रहे थे कि अब कब निकल रहे हो, जल्दी आओ, उसकी हल्दी होनी थी ना, तो इसलिए बस। और इसके बाद मैंने फटाफट बालों में हेयर डाई लगाया और एक जूड़ा बना के जल्दी से, पहले तो जो बर्तन पड़े हुए थे जूठे लंच के वो धुले, बैग मैंने ऑलरेडी पैक कर लिया था, और नहा के बस मैं ऐसे बाल मैंने जो है हेयर ड्राई से साफ सुखाए भी नहीं, बस ऐसे गीले बालों में फटाफट कैब बुक करी और फटाफट फिर मैं घर से निकल गई जल्दी से कि भाई मुझे 1-1.5 घंटा वहाँ पे जाने के लिए भी लगना है। मुझे फ़ोन भी आ रहे थे घर से बहुत ज़्यादा,
मासी के घर से कि जल्दी आओ करके। और मिहिर की तबीयत भी अभी जो है वो थोड़ी सी ठीक थी पहले से। वैसे मैं जाने को तो पहले भी चली जाती, पर मिहिर की तबीयत ठीक नहीं थी ना, उसको वॉमिट जैसे भी लग रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैं उसको ऐसी हालत में लेके चली गई, शादी वाले घर में देखो वैसे ही इतने काम होते हैं, है ना, तो वहाँ जाके कहीं ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। तो बेटर है कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा लेट चली जाऊँगी, पर बच्चे की तबीयत थोड़ी सी सही हो जाए, ताकि वहाँ पे जाके मुझे जो है कोई ज़्यादा परेशानी ना हो। अगर दवाई खाई होएगी, रोटी खाई होएगी, तो बच्चा आराम से, क्योंकि दूसरे बच्चे भी मिल जाते हैं वहाँ पे, तो दूसरे बच्चों के साथ भी थोड़ा सा बच्चा घुल मिल जाता तो सही फील करता है। और मैंने आईब्रोज़ वगैरह भी कुछ नहीं बनाए हुए थे, तो मैं रेज़र से ही फटाफट उनको सेट करा। और गीज़र मुझे याद आ गया था कि मैंने ऑन कर रखा है काफ़ी टाइम से। बस फिर नहा धो के फिर हम लोग रेडी होके जल्दी से निकल गए थे मासी के घर के लिए। ये देखो, ये सूट पहना मैंने, गरम, ठंड लग रही थी मुझे। सो बस ये भागा दौड़ी वाला ब्लॉग था। मुझे अभी और मैं एडिट कर रही हूँ ना, मुझे हंसी आ रही है, क्या करा मैंने उस दिन। तो चलिए अभी नेक्स्ट मैं आपके साथ हल्दी का ब्लॉग शेयर करूँगी। अगर अच्छा लगा ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।